तपो विश्वानाना तीर्थान सेवड़ई। समी पत्र चढ़ाना ये व्रतों से, दान से, तपस्या से भी, तीर्थ यात्रा से भी ये अपने आप में बढ़ करके है। पंचाग्नि साधने रप्यु निवासई हम कालिक ही। पंच अग्नि में तप करके एक सिद्ध साधक जिस पुण्य को प्राप्त करता है उतना फल गणेश जी के ऊपर समी पत्र चढ़ाने से बेटी प्राप्त हो जाता है। न तत्फल मापनोति यत् याक्षा में प्रपूजने। सर्व प्रकार का पूजन करने से भी उतना पुण्य प्राप्त नहीं होता जितना के शंकर और गणेश के ऊपर समी पत्र चढ़ाने से जितना फल प्राप्त होता है। इसको और ठीक से सुनिए, स्वयं भगवान अपने मुंह से बात कह रहे हैं। भेष छिपाकर आए हैं, साधु भेष में खड़े हैं। क्या कहते हैं? प्रातः काले त्रिसंध्यम वा समी नित्यम स्मरेत यु। समी की सबसे बड़ी महिमा है कि सवेरे, दोपहर, संध्या, रात्रि में जब समय मिले, जब टाइम मिले तब इसको आप चढ़ा सकते हैं। प्रातः काले त्रिसंध्यम वा समीयम नित्यम स्मृतेत या। संध्या को, सुबह, दोपहर, रात्रि को जब जैसे आपको समय मिलता है, टाइम मिलता है, तब आप चढ़ाइए। बंदये चरदापि भक्तानाम समन्वतः। भगवान को चढ़ाने के बाद में वंदन कीजिए। ध्यात्वा गजाननम देवम तस्य तुष्टो विनायक। भगवान गजानंद अति प्रसन्न हो जाएंगे। ददाति वांछितान्नार्थे मोक्षमयान संशय। स्वयं गणेश जी बता रहे हैं कि गणेश इतने प्रसन्न हो जाएंगे, किसी भी देवी देवता का कोई भक्त क्यों नहीं है, समी गणेश के ऊपर चढ़ाता है तो अंत में भगवान गणेश उस स्त्री पुरुष को उसके इष्ट के पास में पहुंचा देते हैं, उनके दरबार में पहुंचा देते हैं। यह समी पत्र की भैया इतनी बड़ी महिमा है। वडने ददाते वांछना अर्थनंते मोक्षम न संशय। जिंदगी जी तो यहाँ धन दे देंगे, वो मरने के बाद में गणेश जी मोक्ष मुक्ति दे देंगे। अन्नाप्युदाहंतः। जिनको अन्न भोजन की व्यवस्था नहीं है उन्हें भोजन दे देंगे। जिनको पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उनको संतान दे देंगे। जिनको परिवार छूट गया है उनको परिवार दे देंगे। ऐसा स्वयं बोले हैं, स्वयं भगवान बोले। नारदस्य च संवादम शक्रस्य च महात्मना। यही बात एक बार देवराज इंद्र को देवर्षि नारद जी ने बताई तो शीघ्र ही इस देवी ने कीर्ति, ये सब प्रश्न अब कीर्ति के चल रहे, जिसका मरा हुआ बच्चा समी पत्र के प्रभाव से जिंदा हो गया, तो उसने शीघ्र ही प्रश्न कर दिया, गुरुजी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप यह बताएं कि नारद जी को इंद्र ने क्या पूछा था समी के बारे में, वो आप हमें बता दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्रूहि ब्रह्मन शेषेण संवादम नारद इंद्रजम। जो इंद्र और नारद के बीच में संवाद हुआ था वह हम विस्तार पूर्वक आपके मुख से सुनना चाहते हैं। श्रुत्वा तम संशयम त्वक्त्वाहा। मेरा संशय तो तभी निकलेगा जब ये कथा विस्तार पूर्वक सुना देंगे। तृप्ता श्यामत मृता देवा। ये अमृत जैसी कथा सुनकर तृप्ति नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये और सुनने को मिले। इस समी पत्र के द्वारा मेरा मृत बच्चा जिंदा हो गया है, तो इसकी ये बहुत बड़ी महिमा है। इस समी पत्र की महिमा सुनकर और भी मृत्यु लोक के लोग अपने परिवार की उम्र बढ़ा लेंगे। इसलिए हे महात्मन, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि इस कथा को विस्तार पूर्वक सुना दें। आपने कहा था कि समी के बारे में इंद्र ने नारद जी को पूछा तो नारद जी ने बहुत कुछ बताया, तो आप वो हमें बता दें कि नारद जी ने क्या बताया समी के बारे में, वह कृपा करके आप हमें बता दें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही हो तो गर्दन हिलाओ, नहीं आ रही हो तो यूं करो। आ रही है, धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय 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 जय। राधे श्याम। बताया जा रहा है कि द्रक्षयागत सक्र त्रिलोकी भ्रमणे रत। एक दिन सब जगह भ्रमण करने वाले नारद जी इंद्र के लोक में पहुंच गए। देवराज इंद्र ने बड़ा आदर किया। शक्रस्तंभ पर पूज्यैव प्रक्षैरा वचिष्ठितम। पूजन किया, वंदन किया, प्रणाम किया, बैठने को जगह दी, भोजन इत्यादि गिराया। यदा नारदो धीमांत सुडोद्दम या महामुनि। हे मुनीश्वर, हे महात्मा, आपसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं
इस धरती पर सबके ऊपर देव कौन है जो सबको चला रहा है। नारद जी ने कहा ये भी कोई पूछने की जरूरत है क्या, सबसे पहले जिसकी पूजा की जाती है सर्वे सर्वा वही देव है। कहा सबसे पहले तो गणेश की पूजा होती है। नारद जी ने कहा तो फिर सही है ना, सबसे ज्यादा प्रभाव भगवान गजानंद का है।